जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का आंसर की रिलीज़ हो गया है। ये फाइनल आंसर की नहीं है। देखिए अभी फाइनल आंसर की आने के बाद भी आपको जो है +2 +3 नंबर जो है या तो किसी का बढ़ेगा या तो किसी का घटेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं चैलेंज किए हैं। चैलेंज करने से क्या होगा कि आपको आयोग को लगेगा, अगर विथ प्रूफ आप करते हैं चैलेंज, तो आयोग क्या होगा उसमें से कुछ क्वेश्चंस को सही और कुछ क्वेश्चंस को गलत करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो नंबर आपको +2 +3 होने के चांसेस है। तो फाइनल आंसर की आने के बाद जो है एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कितने नंबर जो है छात्रों का ऊपर नीचे हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर। देखिए इससे पहले जो मैंने कटअप बताया था ये मैथ साइंस का बताया था। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मैथ साइंस का कटअप का। उसके बाद अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस कटअप का। उसके बाद देखिए इंग्लिश है, फिर हिंदी है, उसके बाद संस्कृत और उर्दू है। तो देखते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो वैकेंसी है आपको कंपेयर करते हैं हम लोग अगर TRE 2 का, तो उसके हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, 6 to 8 का टोटल तो वैकेंसी पता ही आपको ये है 19,645। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग फोकस करते हैं, पहले SST का बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान का, तो इसका जो वैकेंसी है आपको टोटल देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप जो ये दिख रहे हैं 1684, ये फीमेल के लिए फिक्स है 1684। इसमें सिर्फ फीमेल ही आएगी, वो भी बिहार का, और कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है फीमेल का कटअप बहुत कम जाता है। और यहाँ जो बात करते हैं ये लिखा हुआ है आपको 2024, तो ये सॉरी 2026। ये मत सोच लीजिए कि ये पुरुषों का है, पुरुषों का नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, ये फिर सभी का है। ये जो 2026 है इसमें फीमेल भी है और इसमें मेल भी है, मतलब कोई भी इसमें फाइट कर सकता है। ठीक है, और मतलब जो भी डोमिसाइल हटाने के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बिहार के पुरुषों को ही हुआ है। ठीक है, फीमेल को इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जरा से भी नहीं हुआ है। हाँ, TRE 1 TRE 2 में जो आपको गलत तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया गया था, जो धांधली किया गया था, उसके असर तो हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब जो TRE 3 में होगा, TRE 3 में ये नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो आवाज़ उठाया गया, तो अब जो रिजल्ट बनेगा ये सभी को ध्यान में रखते हुए, तो वहीं पे बात करेंगे। ये 2026 जो सीट है, जैसे मान लीजिए ये UR का है 520, तो इसमें आपको मेल भी है, फीमेल भी है, अदर स्टेट का मेल है, अदर स्टेट का फीमेल है, सभी है। इसलिए इसका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, अगर पिछले बार का हम लोग बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अनरिजर्व का गया था 85। ठीक है, अब देखिए कटअप कोई ऐसा बहुत ऐसा बोल रहा है कि 90 प्लस जाएगा, 95 प्लस जाएगा, ऐसा नहीं है। TRE 3 में जो है आपको कटअप लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका भी वजह मैं बता देता हूँ, पूरा दिखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कटअप का पोर्शन देख के चले जाए तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, TRE 1 में क्या हुआ था, TRE 2 में क्या हुआ था, आप सभी को पता है। अब तक तो मतलब क्लियर हो चुका है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे सेटिंग हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो है आपको पेपर लीक भी हुआ था TRE 3 में। तो जब सेटिंग होगा, जब तो क्या होगा कि नंबर को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट जब नंबर बढ़ेगा, फिर बहुत जो गलत तरीके से डोमिसाइल बनाकर बहुत ही ज़्यादा धांधली हुआ था TRE 1 TRE 2 में, तो वो सब जो है कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा ही नहीं होगा, कुछ हद तक कम होगा TRE 3 में। ठीक है, कुछ हद तक कम होने वाला होगा, तो ज़रूर इसमें भी आप सभी जानते हैं कि होगा। ये सिस्टम जो है कैसा है हम लोग को अच्छे से पता है। तो TRE 3 में भी होगा, लेकिन कुछ हद तक होगा, उतना भी नहीं होने वाला है। तो TRE 3 का कटअप उतना नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या है, TRE 3 का कटअप जाने का जो देखे होंगे कि आप प्रेस जो कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर ने क्या कहा था कि लगभग 75 से 80% ही आपको अटेंडेंस बना है। इसका वजह पता है क्या है? इसका वजह पता है, जो UR का जो अदर स्टेट के जो थे मेल या फीमेल, वो जो है सीटेट में उसको चाहिए था 90 नंबर, चाहे मेल हो या फीमेल है। लेकिन वो लोग 85 में भी जॉब कर रहा है, 89 में भी जॉब कर रहा है, 82 में भी जॉब कर रहा है। ठीक है, और तो बहुत सारे ऐसे जो है गड़बड़ी हुआ था, इसमें मेल फीमेल दोनों आ गया था। लेकिन TRE 3 में ये जो आपको री एग्ज़ाम होने से पहले ये सब हल्ला होने लगा था। इसीलिए बहुत सारे छात्र जो है जो जान गया अदर स्टेट वाले कि 90 से कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ज्वाइन करके, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जो है बहुत सारे छात्र जो है अब्सेंट रहे थे। तो इसका असर आपको 1 to 5 और 6 to 8 में दिखेगा, जो अब्सेंट कम हुआ है। 9 10 में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो इसीलिए कटअप उतना नहीं जाने वाला है। आप समझ गए होंगे। देखिए कटअप क्या जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर पिछले बार जो गया था आपको 85 गया था, इस बार जो है TRE 3 का क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक था, उतना भी इजी नहीं था। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय अलग ही लेवल का प्रेशर होता है और इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जब हम लोग एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग बोलने लगता है वो क्वेश्चन तो ईजी था, क्योंकि उसमें वो प्रेशर में नहीं रहता है। जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में सिली मिस्टेक भी कर देते हैं, वो बाहर में आपको हार्ड क्वेश्चन भी जब देखते हैं, स्थिर होकर सोचते हैं, तो लगता है ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तब सब बोलने लगते हैं कि क्वेश्चन ईजी था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम जो देता है उसी को पता होता है। इसीलिए जो क्या उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अगर UR का कटअप देखते हैं,
यूआर का, यानी कि ओपन कैटेगरी का। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है। मान लीजिए कोई लड़की है, कोई फीमेल है, वो अगर 90 नंबर ले आती है तो वो फिर अपने सीट पे नहीं, वो जो है ओपन सीट में चला जाए, यानी कि पुरुषों के साथ भी कम्पीट करेगी वो। तो इस बार जो कटअप जाने वाला है, इस बार कटअप रहेगा आपको 80 से लेकर आपको 83 के बीच में रहने वाला है यूआर का कटअप। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर कोई लोग बोल रहा है कि 95 जाएगा, 90 जाएगा, तो वो गलत बोल रहा है, बिल्कुल भी गलत बोल रहा है, ठीक है। तो 80 से अगर 83 आपका बन रहा है, अगर आप यूआर में है, ठीक है, यूआर मतलब है, तो आप खुद को सेफ समझिए, आपका चांसेस है पूरा तरह से। लेकिन ये जो कटअप है, ये तभी मैं ये मतलब ये ऐसा सोच के मैं बना रहा हूँ कि सेटिंग नहीं हुआ है। सेटिंग होने से तो फिर कटअप आपको ही जाएगा, 95 चला जाएगा, 96 चला जाएगा, फिर हम लोग सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों गया है। इतना आसान नहीं होता है। 80 नंबर लाना कुछ मजाक बात नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में 120 में से अगर कोई 80 छात्र लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट है, बहुत मेहनती है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सिस्टम की वजह से, सिस्टम का लाचारी की वजह से मार झेलना पड़ रहा है। और यूआर फीमेल का बात करेंगे, देखिए यूआर फीमेल का क्या होता है, यूआर फीमेल का जो सीट है उसमें सिर्फ बिहार के फीमेल ही का मतलब ये करेगी, और बहुत सारा ऐसा फीमेल जिसका ज़्यादा नंबर आता है, अच्छा नंबर आता है, वो फिर इसमें आ जाता है ना, इसमें आ जाएगी। तो इसका कटअप और कम जाएगा। इसका कटअप आपको जो है 71 से लेकर 73 जाने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, पिछले बार आपको 76 गया था ना, इस बार 71 से 73 जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। EWS का बात करेंगे तो EWS का देखिए पिछले बार 80 गया था, कितना गया था, 80 गया था। तो इस बार जो है आपको कटअप कितना जाएगा, 76 से लेकर 78 कटअप रहने वाला है। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो आप खुद को सेफ समझिए, और फीमेल है तो बिल्कुल ही सेफ समझिए। अगर EWS फीमेल का बात करेंगे तो पिछली बार देखिए 71 गया था, इस बार अगर आप 65 प्लस कर रहे हैं, यानी कि 65 से लेकर अगर आप प्लस कर रहे हैं तो फिर आपका जो है सेफ़ है। आप खुद को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन पूरा होना तय है। SC का बात करेंगे तो SC का कटअप इस बार नहीं जाएगा, बहुत सॉरी, आपका माफ़ी चाहूँगा, इसका कटअप जो है कम जाएगा। SC का कटअप आपको कितना जाएगा, इसका कटअप जाएगा आपको, अगर आपका 66 प्लस है, 66 लेकर 68 है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार 100% सिलेक्शन होने वाला है, इससे कटअप नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और ऐसी फीमेल का बात करेंगे तो फीमेल का जो कटअप जाएगा वो आपको जो है 60 जाएगा, 60 से लेकर 62 जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे कम ही रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ये जो भी कटअप है इसमें आप +2 या -2, इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। देखिए ज़्यादा तो नहीं जाएगा, ये सब मैक्सिमम ही रेंज है, इससे कम ही रहने वाला है कटअप, ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको SST का जो है, ये सॉरी, जो सीटेट में है, सीटेट में 90 नंबर से कम लाने का है, अदर वाले स्टेट जो है वो लोग एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा। और बिहार में जो है बहुत ही कम देखे होंगे आप, पिछले 2-3 बार से जो सीटेट हो रहा है उसका रिजल्ट बहुत ही पुअर आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा छात्र नहीं है जो कि आपको ज़्यादा नंबर लेके आया हो। ST का बात करेंगे, ST में देखिए पिछले बार 71 गया था, इस बार जो कटअप अगर आपका 64 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसके अनुसार ही बता रहे हैं। अगर मेल है 64 से 66 है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और फीमेल है तो फीमेल में इस बार सिलेक्शन जो है आपको 51 से लेकर 53 में ही हो जाएगा। ST फीमेल का सिलेक्शन जो है 51 से लेकर 53 में होने वाला है। फिर अगर EBC का बात करेंगे, EBC की बात करेंगे, देखिए पिछले बार कटअप 78 गया था, इस बार जो कटअप जाएगा आपको ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इस बार कटअप जो है 74 से लेकर 76 रहने वाला है EBC का कटअप, ठीक है। उसके बाद EBC फीमेल का बात करेंगे तो अगर आपका 65 से लेकर 66 है तो भी आप सेफ़ है, खुद को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे, अगर आप BC का बात करते हैं तो BC में देखिए पिछले बार कटअप 82 गया था, क्योंकि पता ही आपको बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था, सेटिंग हुआ था। तो BC का कटअप इस बार ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इस बार जो BC का कटअप अगर आपका देखिए 79 से लेकर 81 के बीच में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए अनरिजर्व का कैटेगरी कितना गया था, 80 से 83 गया था, तो आप इससे और कम ही कर लीजिए, इतना भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप 76 प्लस है, 78 है, 78 से लेकर 79 है, तो अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा BC में। आप खुद को सेफ समझिए। देखिए जनरल और UR और BC का ना ज़्यादा अंतर नहीं होता है कटअप का, ठीक है, बस 2 या 3 नंबर का ही कटअप होता है। और इस बार और कम अंतर दिखने वाला है, डिफरेंस, क्योंकि देखिए 50% का अलग आरक्षण आने वाला है, सॉरी रिजर्वेशन 50% में। 50% में क्या हुआ कि UR का जो है आपको सीट बढ़ेगा और BC का सीट घटेगा, मतलब सारे कैटेगरी वाइज सीट घटेगा, इसलिए ज़्यादा UR का कटअप नहीं जाने वाला इस बार। हाँ, कैटेगरी वाइज तो है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन UR का कटअप कम रहने वाला है। और BC का कटअप UR का कटअप देखिएगा ज़्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर का अंतर रहने वाला है। हम ये बात करेंगे BC फीमेल का, तो BC फीमेल का देखिए जो कटअप है ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका देखिए BC फीमेल का जो कटअप है, अगर मान लीजिए आप 67 से लेकर 68 है तो आपका जो है सेफ़ है, आप खुद को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है।
ये एक्सपेक्टेड कटअप है, ठीक है। इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा अगर सब कुछ फेयर तरीक़ा से हो, ठीक है, जेन्युइन तरीक़ा से हो। अगर सेटिंग हो जाता है तो सेटिंग होने के बाद देखिए पता नहीं चलता है ना कितना छात्रों ने सेटिंग किया है, कितने धांधली हुआ है। तो सिस्टम का लाचारी है, आप सभी को पता ही होगा। TRE 1 TRE 2 में कितना धांधली जो हुआ था आज अभी सामने आ रहा है। जिसका कटअप जिसका मान लो जिसका सीटेट में जो एलिजिबल नहीं था उसका भी सिलेक्शन हुआ है। फीमेल सीट भी, फीमेल का बिहार का जो सीट है जो सिर्फ बिहार फीमेल के लिए रिजर्वेशन होता है, उसमें भी देखिए अदर स्टेट ने ये किया है। और ये जो पार्ट 3 कई बच्चों को समझ नहीं आता है पार्ट 3 का क्या होता है। देखिए ये जो होता है आपको जो है इसमें जो है कटअप जाता है, इसको भी सेक्शनल कटअप देखा जाता है। पार्ट 3 जैसे आपका 80 नंबर का होगा ना, 80 नंबर का पेपर से 56 गया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर किसी का 55 है और तो ओवरऑल 86 है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम मतलब कम से कम इतना आना चाहिए था जनरल पेपर 80 नंबर का पेपर से, ठीक है, सब्जेक्ट पेपर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट 2 भी आया था TRE 1 में। इसमें क्या था कि अगर आपको जैसे ज़रूरत पड़ने पर फिर आपको जो है लैंग्वेज पेपर में, जैसे लैंग्वेज में 30 है तो किसी का 21 है और उसका नंबर मैच कर रहा है, किसी का 20 है तो 21 वाले को फिर देखेगा। तो इस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। अगर आपका इंग्लिश है, हिंदी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग जो है अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो है आपको एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो बनाऊंगा। और मैथ साइंस का जरूर देख लीजिएगा अगर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।